कहानी की शुरुआत होती है नाच गाने से। ऑल गर्ल रॉक बैंड की धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। इनके बैंड में टोटल 5 लड़कियां हैं। ये इतनी फेमस हैं कि पूछो ही मत। फैंस इनके दीवाने, पर ये किसी के हाथ ना आने। इस बैंड की सबसे स्पेशल मेंबर है होशिना। देखने में फुल मॉडल वाइब्स, पर्सनैलिटी अल्ट्रा शाय, छोकरे लोगों से फुल नफरत। ये उन्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं देती। आखिर क्यों? आगे देखते हैं ना। कॉन्सर्ट हॉल में सिर्फ लड़कियां ही अलाउड हैं। यहाँ लड़कों की एंट्री बैन है। ब्लू रिबन बैंड की परफॉर्मेंस हुई खत्म। होशिना और बाकी मेंबर्स सब फैंस को थैंक्स बोलती हैं। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि फैंस के बीच एक सस्पिशियस लड़का भी मौजूद है। ये कोई नॉर्मल फैन नहीं बल्कि होशिना का डाई हार्ट फैन है। नाम है अकीरा। जब होशिना अपने फैंस की तरफ ब्लू रोज फेंकती है तो भाई साहब वो सीधा जाके अकीरा के हाथ में क्रैश लैंड हो गया। मतलब कि उसने पकड़ लिया। ये है तो लड़का, लेकिन क्यूट इतना कि आधी ऑडियंस कंफ्यूज है। ये लड़का है या लड़की? अकीरा लड़की बनते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ होशिना से कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से लाइक करता आया हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ घूमने चलो ना। होशिना जो कि शाय क्वीन है, थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोली कि आइडिया अच्छा है, टाइम मिला तो जरूर चलेंगे। ये बात बोल के जैसे ही वो जाने लगी तो अकीरा इसे कहने लगा कि रुको मेरे फेवरेट आइडल, मैं ये बात तुमसे एक लड़के के तौर पर कर रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। बस फिर क्या, ये लाइन सुनने की देर थी कि पूरा हॉल फ्रीज हो गया। होशिना भी शॉक्ड बोलने लगी कि हैं तुम लड़के हो, तुम यहाँ कैसे घुस आए? आज गर्ल्स नाइट है, सिंपल रूल, बॉयज नॉट अलाउड। अकीरा ने इससे कहा कि होशिना क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अकीरा हूँ। होशिना खामोश खड़ी है, कोई रिएक्शन ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी एंट्री मार दी, पकड़ो इसे। जाने से पहले अकीरा रोमांटिक डायलॉग बोल देता है कि जाने मन जल्दी ही मिलेंगे। ये बात बोल के बंदा भाग निकला। होशिना अभी भी फुल शॉक्ड, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, आइला आखिर ये लड़का मुझे कैसे जानता है? सीन कट। सुबह हो चुकी, स्कूल जाने का टाइम हुआ जाता है। यह है जापानीज का फेमस नोबिरा स्कूल जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ भी बॉयज अलाउड नहीं। ब्लू रिबन जे पॉप आइडल्स यहाँ भी काफी फेमस हैं। सच बताऊं तो ये सभी यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि सॉन्ग्स लिखने, डांस करने और रिहर्सल करने आती हैं। जब होशिना वहाँ पहुँची तो फैंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सबकी सब लड़कियां, हर तरफ एक्साइटमेंट, शोर और एनर्जी फुल पीक पर। आवारा आशिक भी यहीं आसपास ही भटक रहा है। वो चोरी छुपके से अपने क्रश को देख रहा है। जब एक लड़की ने उसे देखा तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। अकीरा फिर से भाग निकला। फिर सीन शिफ्ट होता है होशिना की तरफ जो बहुत उदास बैठी थी। तभी साकी उसे थोड़ा टीज करते हुए कहने लगी कि कल जो हुआ वो काफी धमाकेदार था। मुझे तो पहले ये लगा कि कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रही है, लेकिन वो तो एक हैंडसम लड़का निकला। मिस होशिना जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती हो? बताना पसंद करोगी? होशिना अपनी कहानी बताने लगी कि वजह यह है कि लड़के लोग मेरी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। जब मैं छोटी थी एक बहुत क्यूट सा लड़का मेरा फ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, हंसते खेलते एंजॉय करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जब भी मैं उसे मुस्कुराते हुए देखती थी तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। बात इतनी बढ़ गई कि मुझे बुखार हो गया। मेरी मॉम मुझे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। बस उस दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि लड़के मेरी सेहत के लिए हानिकारक हैं, मुझे उनसे दूर रहना होगा। होशिना की बातें सुनने के बाद सबको इसकी सिचुएशन समझ आ जाती है। साकी उसे प्यार से कहने लगी कि डियर फिक्र मत करो, हमें वैसे भी लड़कों की कोई जरूरत नहीं, हम 5 ही काफी हैं।
ये सुनकर होशिना को थोड़ा सुकून मिलता है। फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पर। यह है कोकोरिना स्कूल, जो कि सिर्फ छोकरे लोगों के लिए है। यहाँ लड़कियों की एंट्री बैन है और हम यहाँ अकीरा को देखते हैं जो इसी स्कूल में पढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ इसके ढेर सारे फैंस हैं। सब इसे लड़का नहीं बल्कि एक लड़की समझते हैं। ये है मिस्टर नमूना, जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। ट्विस्ट ये है कि इससे भी अकीरा पर क्रश है। ये भी इसे एक लड़की ही समझता है। बंदा इसे लेकर इतना ऑब्सेस्ड था कि वो इसके लिए गर्ल्स यूनिफॉर्म तक ले आया ताकि वो पहन सके। लेकिन अकीरा को इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। इसके दिल में तो बस एक ही लड़की है जिसका नाम है होशिना, जिसने इसके होश उड़ा रखे हैं। जब अकीरा ने गर्ल्स यूनिफॉर्म देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। बंदा अपने क्रश से मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर कर रहा है। देखते हैं ये क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ होशिना का बैंड लव रॉक फेस्टिवल की तैयारियों में बिजी है। इनका गोल सिंपल सा है, अपने नए एल्बम को वायरल करना। इसी दौरान होशिना सबसे कहने लगी कि मैं टाइटल सॉन्ग लिखना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस दो। ये सुनते ही सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ओए मिस छोकरा एलर्जी, तुझे क्या हो गया? तुम तो लड़के लोगों से शदीद नफरत करती हो, प्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, तो फिर तुम एक लव सॉन्ग कैसे लिखोगी? वो बोले कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। लीडर ज़ूमी ने इसकी बात मान ली। होशिना खुश हुई। इसने तुरंत ही सॉन्ग लिखने की तैयारी शुरू कर दी। सीन आगे बढ़ता है। जब होशिना पियानो बजा रही होती है तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। जो पर्सन रूम के अंदर आ रहा है वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो अकीरा है, जो कि भेस बदल के लड़कियों के स्कूल में घुस आया। जब होशिना ने उसे देखा तो वो घबरा गई। वो हैरानी से बोली कि तुम तो वही कल वाले बदतमीज लड़के हो ना? अकीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि हाँ जाने मन, मैं वही हूँ, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे याद रखा। ये बोल के लड़का इसके पास आकर खड़ा हो गया। फिर रोमांटिक टोन में इससे कहने लगा कि तुमसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। होशिना याद करो मैं अकीरा हूँ। ये कहकर बंदा और भी इसके करीब आ गया। सीन काफी रोमांटिक सा हो गया। लड़की के दिल के सायरन बज उठे और सांसें तेज हो गईं। अब क्या फायदा, जो होना था हो चुका। एक स्टूडेंट ने इनकी रोमांटिक मोमेंट का पोज कैप्चर कर लिया, मतलब कि अब इनकी फोटो वायरल होने वाली है। इतने में बाकी मेंबर्स भी वहां आ पहुंचे। अकीरा को यहां से जाना पड़ेगा। होशिना फ्रीज हुई पड़ी है। जिस बात का डर था वही हुआ। मैडम को बुखार 104। सिर्फ इतना ही नहीं, होशिना और अकीरा की रोमांटिक फोटो पूरे जापान में वायरल हो चुकी है। बहुत से बॉयज के दिल टूट से गए क्योंकि होशिना उनकी क्रश जो थी। होशिना और बाकी मेंबर्स बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इस मामले को कैसे हैंडल करें। सबको इस बात का यकीन है कि होशिना ने कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरकार होशिना डिसाइड करती है कि वो खुद अकीरा के स्कूल जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगी ताकि अपना नाम क्लियर कर सके। फिर क्या, अगले ही दिन ये अपना हुलिया बदल के टॉम बॉय लुक में सीधा अकीरा के स्कूल जा पहुंचती है, जहां उसे ये शॉकिंग बात पता चलती है कि अकीरा तो इससे भी ज्यादा फेमस है। सब लड़के उस पे फिदा हैं, वो सबका क्रश है। जैसे ही अकीरा की नजर होशिना पे पड़ी तो वो फौरन उसके पास आके कहने लगा कि अरे पगली, तुम यहाँ क्यों आई? लो जी, वहाँ मौजूद बाकी लड़कों ने भी होशिना को पहचान लिया। सब इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। माहौल जेलसी वाला हो गया। लड़कों को ये हजम नहीं हो रहा कि जिस अकीरा के लिए वो तरसते हैं, होशिना ने उसे इतनी आसानी से टच किया तो किया क्यों? बेचारी होशिना घबरा गई। माहौल टेंस हो गया। तभी अकीरा आगे बढ़ता है और सबके सामने होशिना को डिफेंड करते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं।
अकीरा होशिना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। दोनों सुनसान जगह पहुंच गए। होशिना का गुस्सा फट पड़ा। वो अकीरा पर चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे बदनाम कर दिया। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकूं। अकीरा बोला कि ठीक है, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लड़कों का स्कूल है। वो इससे बोली कि तो क्या हुआ, तुम्हें भी वो घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तुमने मुझे टच क्यों किया। ये सुनते ही अकीरा मुस्कुरा देता है और उसके पास आके कहने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझा, क्या वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। मैं वाकई में बहुत लकी हूँ जो मैं वो पहला इंसान बना जिसने तुम्हें छुआ। लड़की फिर से फ्रीज हो गई, इसका दिल मचलने लगा। अकीरा इससे बोला कि जाने मन, तुम यहीं वेट करो, मैं अपना बैग लेकर आया, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। ये बोल के वो चला गया। लगभग 5 मिनट बाद लड़की होश में आ गई। खुद से ही कहने लगी कि हैं, मैं क्यों करूं उसका वेट, भाड़ में जाए वो। लो जी, भटकते फोटोग्राफर्स भी वहीं आ पहुंचे। ये होशिना के फोटोज क्लिक करने लगे। बेचारी लड़की जो कि ऑलरेडी टेंशन में थी, अब तो ये बुरी तरह से फंस भी चुकी है। तभी एंट्री होती है नामुराद आशिक की, वही सो कॉल्ड प्रेसिडेंट। बंदा सीधा होशिना के पास आके फुल कॉन्फिडेंस में उससे कहने लगा कि हेलो मेरी मोहब्बत के दुश्मन, तुम लड़की हो ना। होशिना इसे जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन भाई साहब तो इसे चिपक ही गए, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर ये वही घिसा पिटा डायलॉग मारने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी। वाह जनाब, इसने तो अपना क्रश ही तुरंत से शिफ्ट कर दिया। अकीरा को भूल के सीधा इस लड़की पर लाइन मारने लगा। होशिना घबरा गई, इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे इस छिछोरे इंसान से अपनी जान छुड़ाए। सही टाइम पे अकीरा भी वहीं आ पहुंचा। जैसे ही नामुराद आशिक की नजर इस पर पड़ी तो भाई साहब का आशिक मिजाज वाला मूड चेंज हो गया। इसने फिर से क्रश बदल डाला, वो भी 5G की स्पीड से। अकीरा इससे बोला कि अगर तूने फिर से लड़की को हाथ लगाया तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। वो बोला कि अरे पगले, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, लो मैंने इसे छोड़ दिया। बस फिर क्या था, अकीरा का गुस्सा फट पड़ा। इसने सीधा एक सॉलिड किक मार के उसे नीचे गिरा दिया। फिर ये होशिना के पास जाकर उससे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। होशिना बेचारी पहले से ही टेंशन में, वो जवाब देती है कि चल हट, तेरी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, तू ना मुझसे दूर रहा कर। ये कहकर वो चली गई। रात का सीन है। होशिना अपने रूम में बैठकर सॉन्ग लिखने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इससे लिखा नहीं जा रहा। इसका दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। अकीरा की यादें और उसके रोमांटिक बातों ने इसके दिल को डिस्टर्ब कर दिया है। खुद से कहने लगी कि मुझसे ये सॉन्ग क्यों नहीं लिखा जा रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। लव रॉक फेस्टिवल में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ये कॉन्सर्ट होशिना और बाकी सबके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब लोग होशिना के पास आकर एक्साइटेड होकर पूछने लगे कि ओ लड़की, तूने लव सॉन्ग लिख लिया। वो बोली कि नहीं यार, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ। ये सुनकर साकी अपना मस्ती मूड ऑन कर लेती है। वो कहने लगी कि एक लड़की जो कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ी, अब वो लव सॉन्ग लिखने बैठी है। फिकर नॉट दोस्त, मैं तुम्हें प्यार का लेक्चर देती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। प्यार के शुरुआती सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे नींद का ना आना, दिल का तेज धड़कना और सांस का फूलना। रीमू बोली कि हैं, ये सिम्टम्स प्यार के नहीं, किसी खतरनाक बीमारी के लग रहे हैं। साकी बोली कि नहीं यार, यही तो प्यार है। जब तुम प्यार में होते हो ना तो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। होशिना कंफ्यूज्ड होकर पूछने लगी कि क्या वाकई में ऐसा होता है। साकी बोली कि हाँ बिल्कुल, तुम इतना सोचती हो कि बाकी दुनिया से ही कट जाती हो। ये वो फीलिंग्स हैं जो तुम्हें अपने सॉन्ग में डालनी चाहिए। साकी का प्यार वाला लेक्चर होशिना के दिमाग में सीधा घुस गया। इसका दिल तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। प्यार के खतरनाक सिम्टम्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ये किसी चीज पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही। ये प्यार नहीं तो और क्या है। सीन अगले दिन का है। होशिना बुक स्टोर पर मौजूद है। प्लान सिंपल सा है। प्यार को समझने के लिए सबसे पहले लव नॉवेल्स पढ़ना होगा। ये एक लव गाइड बुक देख ही रही होती है कि तभी एंट्री होती है अकीरा की। अरे टाइमिंग तो देखो। बंदा इससे पूछने लगा कि
अरे वाह, तुम ये क्या पढ़ रही हो, जरा मुझे भी दिखाओ। होशिना ने फौरन से बुक रख दिया ताकि अकीरा को शक ना हो, लेकिन इसने तो सब देख लिया। होशिना ऑकवर्ड फील करते हुए जब पतली गली से फरार होने लगी तो अकीरा ने बड़े प्यार से इसे रिक्वेस्ट किया कि चलो साथ में घर चलते हैं। लड़की ने इसकी बात मान ली, दोनों साथ में निकल पड़े। लेकिन कुछ देर बाद होशिना खुद से कहने लगी कि हैं, मुझे ये क्या हो गया, मैंने इसकी बात कैसे मान ली, मैं इसके साथ जा क्यों रही हूँ। लो जी, इनकी ही कमी थी, कुछ बैड बॉयज ने अकीरा को घेर लिया। ये इसे लड़की समझकर छेड़ने लगे। जब होशिना अकीरा को डिफेंड करने लगी तो वो बैड बॉयज इसके साथ ही बदतमीजी करने लगे। जब उन्होंने होशिना को धक्का दे के नीचे गिराया तो अकीरा का पारा हाई हो गया। फिर क्या, इसने अपना फाइट मूड ऑन कर लिया और बड़ी आसानी से दोनों को ठिकाने लगा दिया। फिर ये होशिना के पास आके उससे कहने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। लड़की शॉक्ड होने के साथ साथ इम्प्रेस्ड भी, हैरान होके बोली कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। अकीरा इससे बोला कि एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। दोनों साथ में निकल पड़े और उस जगह पहुँच गए जहाँ ये दोनों बचपन में मिला करते थे। अकीरा इससे बताने लगा कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत वीक हुआ करता था, हर छोटी बात पे डर जाता था और अक्सर रो भी देता था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जो हमेशा मुझे संभाल लेती थी और हिम्मत देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। अकीरा की बातें सुन के होशिना के दिमाग में फ्लैशबैक्स ताज़ा होने लगे। वही मुस्कुराहट, वही जगह, वही लड़का। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम वही लड़के हो। अकीरा मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, मैं वही हूँ। वैसे मिस आइडल, तुमने यहाँ आना क्यों छोड़ दिया था, तुम कभी नजर ही नहीं आई। होशिना के पास कोई जवाब नहीं। अकीरा इससे बोला कि देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। लड़की खामोश होने के साथ साथ अंदर से खुश भी, दोनों की फीलिंग्स मिक्स हो गयी। होशिना का दिल इस लड़के के लिए पिघलने लगा। जो नफरत लड़कों के लिए इसके दिल में थी अब धीरे धीरे से खत्म होती जा रही है। ये इसे इग्नोर भी नहीं कर पा रही। जब अकीरा उसे सेफली घर छोड़कर वापस जाने लगा तो होशिना उसे रोककर शर्मीली आवाज में कहती है कि थैंक यू लड़के, जो तुमने मुझे 2 बार बचाया। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने चाइल्डहुड क्रश की बातें सुनकर अकीरा के दिल को सुकून मिला। इसका इंतजार फाइनली खत्म हो गया। फिर अकीरा आगे बढ़ता है और होशिना के हाथ में वही लव गाइड बुक पकड़ा देता है जो उसने बुक स्टोर में देखा था। रात का सीन है। लड़की बड़े फुर्सत से अकीरा के दिए लव गाइड को पढ़ने लगी। फिर ये खुद से कहने लगी कि अरे ये सारे प्यार के सिम्टम्स तो मेरे अंदर भी हैं। कहीं मुझे अकीरा से प्यार तो नहीं होने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। इसने बुक फेंक दी। लड़कों से दूरी इसकी मजबूरी। क्या मिस एलर्जिक अपने दिल के आगे हार मानकर अकीरा से प्यार कर बैठेगी या फिर अपने जज्बात से डरकर उसे खुद से दूर कर देगी? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।